फरवरी मंगलवार की रोज दमन के स्वामी विवेकानंद सभागार में शाम 4 बजे जेआरसी के अध्यक्ष आलोक टंडन और मेंबर लॉ ज्योति प्रसाद की उपस्थिति में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में दमन के उद्योगपति और अन्य लोगों ने टोरेंट पावर के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई, साथ ही अपने सुझाव भी कमीशन के सामने रखा। इसी दौरान दमन की यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल कमीशन के सामने टोरेंट पावर द्वारा लूट मचाई जाने की बातें कही। उमेश पटेल ने दमन के गरीब आदिवासी किसान एवं असहाय लोगों को फ्री बिजली देने की मांग की। साथ ही टोरेंट पावर ने उद्योगों में 50 पैसे की बढ़ोतरी करने की मांग रखी, जिस पर उमेश पटेल ने कमीशन से गुजारिश की कि टोरेंट पावर को 1 पैसे की भी बढ़ोतरी करने की अनुमति न दी जाए। उमेश पटेल ने एक के बाद एक कई अहम मुद्दे कमीशन के सामने रखकर टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग की। साथ ही उमेश पटेल ने टोरेंट पावर के खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा जांच करने की भी मांग कर दी। उमेश पटेल ने कमीशन के सामने विद्युत विभाग को पहले की तरह सरकारी रखे जाने की गुजारिश की। वहीं इंडस्ट्रीज के उद्योगपतियों ने भी टोरेंट पावर का विरोध करते हुए भाव बढ़ोतरी को लेकर आपत्ति जताई। उद्योगपतियों का भी कहना है कि जब से टोरेंट पावर प्रदेश में आया है तब से बिजली की समस्या काफी हद तक बढ़ गई है। बिना सूचना के बिजली कटौती के कारण कंपनियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगपतियों ने भी टोरेंट पावर की सर्विस से नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उद्योग जगत ने कमीशन के सामने साफ शब्दों में कह दिया, यदि टोरेंट पावर द्वारा इसी प्रकार से भाव बढ़ोतरी की जाएगी तो वह दिन दूर नहीं कि दमन के उद्योग दमन से पलायन कर जाएंगे। वहीं दमन की आम जनता ने भी एक के बाद एक कई मुद्दों पर कमीशन के सामने टोरेंट पावर की शिकायत की और सभी लोगों ने एक सुर में एक ही मांग की कि टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके पहले की तरह सरकारी विद्युत विभाग रखा जाए। एक्चुअल में आप पिटीशन देखोगे ना 3 साल का, तो ये लोग हमारे साथ ही दगाबाजी नहीं कर रहे हैं, ये कमीशन के साथ भी दगाबाजी कर रहे हैं और भारत सरकार के साथ दगाबाजी कर रही है। कमीशन खुद कह रही है पहले साल उन्होंने 59 करोड़ का नुकसान दिखाया, कमीशन ने इंक्वायरी की तो 28 करोड़ के फायदे में निकला, मतलब डेटा मैनिपुलेट किया। अभी आप वापस देखो, उन्होंने 597 करोड़ की चोरी की है, मुझे जिस प्रकार से डेटा मैंने मालूम है, और 116 करोड़ का नुकसान दिखा रहे, मतलब 600-700 करोड़ का फ्रॉड दिख रहा है मुझे। तो मैंने इसलिए बोला कि हर साल टोरेंट पावर मैनिपुलेट करके डेटा सबके सामने रख रहा है और वो दगा दे रहा है भारत सरकार को, और करार इसी बेस पर तुरंत रद्द होना चाहिए। और इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उस उजागर करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए सीबीआई और ईडी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घपला है। आप ये मेरी बात का इंडस्ट्रीज वालों ने भी बोला, जितने में उन्होंने शेयर खरीदा उससे ज़्यादा तो उन्होंने लॉस बता दी है, मतलब कि जीडीपी के बराबर इन लोगों ने लॉस दिखाई। तो इसकी जांच सीबीआई से कराए, ईडी से कराए तो दूध का दूध और पानी की पानी हो जाएगा, और कैग की ऑडिटिंग भी जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी जो भ्रष्टाचार विरोध की बात करते हैं, रुकने की बात करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं, वो इस बाबत पर पूरी संज्ञान लेंगे और टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराएंगे। पलायन होने के कितने चांसेस लग रहे हैं टोरेंट पावर के आज की मीटिंग? देखा जाए तो 100% पलायन हो सकता है 24 घंटे में, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से काम करे और प्रजा हित देखे तो 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। अगर नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इस भ्रष्टाचार में लिप्त होगा।